कर रहे हैं, समाज के लिए क्या, समाज को क्या दिशा दे रहे हैं। का जो हमारा वट का वृक्ष है, इसके नीचे कोई राजनीति नहीं है। अभी पानी के लिए हमारे पूरी जनता तरस रही है। से बचें कि किसी तरह का समाज में विवाद नहीं हो। चुनाव नहीं कराने का क्या कारण है? देखिए, सरकार के पास कुछ भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के खडलाई पाल गांव में बुचिया ग्राम पंचायत के अंदर राजस्थान आदिवासी महासमिति का गठन किया गया है और उस गठन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के आसपास क्षेत्र के जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वह सब शामिल हुए हैं। लेकिन हमारे साथ आसपुर विधानसभा क्षेत्र से एक मजबूत आवाज़ जो कि रमेश भाई है, उनसे हम जानना चाहेंगे आज प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या क्या मुख्य मुद्दे लिए गए हैं और किन उद्देश्यों को लेकर ये समिति बनाई गई है। सबसे पहले तो आपके भील प्रदेश न्यूज चैनल सागवाड़ा को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, जोहार करूंगा। और आज जो बुचिया बड़ा खडलाई पाल जो है, इस क्षेत्र का नाम है खडलाई पाल। इस क्षेत्र के अंदर में हमारे जो बुचिया बड़ा में जो कार्यक्रम हुआ है, जो राजस्थान आदिवासी महासमिति के माध्यम से जो आज स्थापना दिवस जो नाम से मनाया गया है, और ये हम लोग 12 साल से शुरुआत, छोटी सी शुरुआत की थी। छोटी सी शुरुआत आज देख लो कि बहुत बड़े मंच में बदल चुकी है। और आज आपने कवरेज किया भी होगा, कितनी सारी पब्लिक थी, कितना जन सैलाब था। और आज जो आदिवासी महासमिति का जो कार्यक्रम रहा, और बहुत सारे लोगों ने ये प्रेरणा ले ली आज के वास्तविकता हम लोग क्या काम कर रहे हैं, समाज के लिए क्या, समाज को क्या दिशा दे रहे हैं, माता और बहनों को क्या हम लोग दिशा देंगे और आगे हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा हमने ये मंच के द्वारा जो प्रचारित किया है। हमारे जो समाज के जो नियमावली, जो कानून है, कायदा है, इस नियमावली के अंदर में आज जो हमने पढ़कर भी सुनाया समाज को कि यह जो हमारे समाज में जो जो फैल रही है, जैसे डीजे है, डीजे खराब नहीं है। डीजे को हम खराब नहीं कहते कि उसके अंदर जो जब डीजे बजता है और बजता है उसके पीछे जो नाचने वाले हैं, उसकी जो गतिविधियां है, उसके माध्यम से हम लोगों ने देखा समाज में ये बहुत गलत हो रहा है, तो हमने डीजे पर रोक लगा दी। उसके बाद में आज जैसे आर्थिक से हमारा समाज कमजोर है और बहुत सारे लोग जो पैसों वाले हैं, जो नौकरियों में बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सोना बड़े स्तर पर खरीद रहे हैं, सोना ले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नेकलेस ले जा रहे हैं, वजन भी ले जा रहे हैं। हमने उस चीज़ पर पाबंदी लगाई। हमने गरीबों और मजदूर और जो बेरोजगारों के लिए हमने सोचा, तो ये हमने इस कानून पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के अंदर में हम बहुत समाज को बहुत अच्छा संदेश देना चाहेंगे। आज जैसे मैं आसपुर से यहाँ तक आया हूँ, मेरे साथ में कम से कम 5-6 गाड़ियाँ भी हैं और बहुत सारे लोग आए हैं। और जैसे मैं वहाँ समाज का जो कार्य कर रहा हूँ, जैसे देवापुरी महाराज का वहाँ पर धाम है, उस धाम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अभी जैसे हमारे अभी इसी महीने में पूर्णिमा आ रही है, 31 तारीख आ रही है। उस 31 तारीख के दिन हमारे वहाँ पर बहुत बड़ा मेला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा, उस मेले में अभी आए, उसमें भी हम लोग ये समाज के लिए बहुत सारा कार्य उसमें कर रहे हैं। दारू पर हमने पाबंद लगा दी, दारू कोई नहीं पिएगा समाज में। इस तरह से बहुत सारी समाज के अंदर में कुरीतियां हम निकालना चाह रहे हैं। बस यही उद्देश्य था आज का। अब आने वाले कुछ समय में यहाँ पर अभी पंचायती राज का चुनाव आने वाला है, क्या इस चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को तो आयोजित नहीं किया गया? देखिए, ये जो मंच है, ये जो मंच है वो एक सामाजिक है। ये जो राजस्थान आदिवासी महासमिति का जो मंच है वो एक सामाजिक है। इस सामाजिक मंच पर सभी पार्टियों के लोग आए, जैसे मैं बाप पार्टी से हूँ, इस तरह से बहुत सारे मतलब कांग्रेस से हैं, बहुत सारे बीजेपी के हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे पुराने नेता बने हुए भी मंच पर बैठे हुए हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। ठीक है, इस सामाजिक मंच पर हमने ऐसा कोई विचार नहीं रखा कि पंचायत राज में हम लोग क्या कर सकते हैं। समाज आने वाले समय में क्या यह संगठन राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा? देखो, मेरा जहाँ तक अनुमान है, मेरा जहाँ तक अंदाज है, ये संगठन राजनीतिक नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश खराड़ी है। मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ आज बहुत समय से और देवापुरी महाराज का भक्त हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ बहुत बुद्धिजीवी, उनसे भी हम संपर्क करिए। आप आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहोगे और समाज को किस दिशा की ओर ले जाना चाहोगे? सबसे पहले तो भील प्रदेश टाइम्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ काठल की धरती पर। हम लोग 2015 से हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से हम राजनीतिक विहीन
काम करते हैं और समाज सुधार के लिए हमने 28 सूत्री नियम बनाए हैं, नियमावली बनाई है जो हर समाज का परिवार उसकी पालना करे ताकि हम फिजूल खर्ची से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, कि किसी तरह का समाज में विवाद नहीं हो, ये हमारी भावना रहती है। आए दिन हमारा समाज गहराई के गर्त में जाता है और युवा राइडिंग और शराब के लत है, युवाओं से इस दूरी को बनाने की क्या देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बिल टाइम्स चैनल को धन्यवाद। ये आदिवासी समाज का ये जो है ना अधिवेशन है, ये एक सम्मेलन है, इसमें सब बुद्धिजीवी लोग हैं, एक समाज का अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में नए जो बच्चे हैं धीरे धीरे इसमें जुड़ेंगे, शिक्षा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कम संख्या में आ रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आने वाले समय में यह समाज का जो हमारा वट का वृक्ष है, इसके नीचे कोई राजनीति नहीं है। समाज में चाहे किसी भी विचारधारा से बिलोंग करता हो, इस समाज का वट वृक्ष है, इसके नीचे हम आने वाले समय में जो फिजूल खर्चे है, फिजूल जो कुरीतियां है, इसको कम करेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप पार्टी से बता रहे हो, अभी हाल ही में पूरे वागड़ क्षेत्र में पानी की बहुत सारी किल्लत है और बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे ये दौरा किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? हाँ, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे आसपुर क्षेत्र में सोम कमलांबा डैम है, सोम कमलांबा डैम जो बना हुआ उसके अंदर में आज भी बहुत सारा पानी है। हमने गए साल भी हमने आग्रह किया था सरकार से कि अभी भाई ये जो गर्मी का सीज़न है, आप नहरों में पानी छोड़ें और थोड़ा बहुत नदी में पानी छोड़ें। इस तरह से अभी भी हमने सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई हमारा जो डैम है वहाँ उस डैम के जो अभी गर्मी के टाइम में गेट खोले या फिर जो नहरों में पानी खोले, तो हमारे जो मवेशी है, जो गाय है, वो बेचारी जहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है तो वो उसके माध्यम से हमारा जो बेल्ट है वो पानी से राहत उसको मिल सकती है। बट वो सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि सरकार ये सोच रही है कि गरीब लोग, ये जो दूसरे लोग हैं सारे पानी के बिना मर जाए, मतलब महंगाई में डूब के मर जाए। सरकार नहीं चाहती हमारा समाज, गरीब समाज ऊपर आए, ये इनकी भावना है। अभी जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो पंचायती राज चुनाव के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सरकार वादों पर वादे और तारीख पर तारीख दे रही है, चुनाव नहीं कराने का क्या कारण है? देखिए, सरकार के पास कुछ बचा ही नहीं है, बोलने का कुछ बचा ही नहीं है। यूँ राजस्थान की सरकार नाकाम हो चुकी है, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार को कि वो जो भजन लाल सरकार है वो केंद्र से चल रही है ना, वो तो खाली मजीरा है। भजन लाल क्या है, भजन करो, मजीरे बजाओ और गाँवों में घूमो, और जैसे अभी इस बेल्ट में आए थे और इस बेल्ट में घूमते घूमते मजीरे बजाते बजाते वापस चल पड़े। बाकी किसी को ना तो पानी का कहा कि ना किसी को कुछ कहा। अभी पानी के लिए हमारे पूरी जनता तरस रही है, पर मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि भाई कहाँ नल बंद है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है, एक शब्द नहीं निकला। और ये वहाँ से बांसवाड़ा से मजीरा बजाते 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 चल पड़े राजस्थान। ये इनकी नीति जो है, अब इनके 2 साल बचे हैं, कुछ नहीं है, जनता देख रही है और 2 साल के अंदर में फैसला जनता ले लेगी। बिल्कुल। आप बाप पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, आने वाले भविष्य में आप किस पद पर चुनाव लड़ना चाहोगे? देखिए, मैं जैसे मैं खुद ये नहीं कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैंने पहले भी नहीं कहा था। और आज मैं समाज का जो काम कर रहा हूँ 2009 से जुड़ा हुआ समाज का एक हमने जो आसपुर में जो क्रांति खड़ी की और क्रांति खड़ी की और 2018 के अंदर हमारे छोटा मोटा वहाँ पर कुछ हुआ भी, उसके माध्यम से हमने वहाँ पर एक संगठन खड़ा कर दिया। संगठन के माध्यम से हम किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं गए, हमने खुद का संगठन खड़ा किया, खुद की पार्टी लाके खुद चुनाव लड़के खुद MLA बना दिए। इसी तरह हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा समाज क्या करेगा, ठीक है। आज मेरा भी मन होता है कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूं, बट मेरे मन से ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, है ना। बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई जैसा मेरा समाज है, समाज अगर किसी को हम आगे कर रहे हैं समाज के माध्यम से, तो उसका पैसा पूरा समाज लगा रही है। वो व्यक्ति जो खड़ा हो रहा है, जो MLA बन रहा है, जो मंत्री फंत्री जो भी बन रहा है,
उसका पूरा 1 रुपये से लेकर करोड़ों रुपया जो लग रहा है वो समाज लगा रहा है। वो तो बिल्कुल नंगा होकर हमारे पास आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, है ना, और कपड़े भी हम उसको पहना रहे हैं, ये समाज कर रहा है पूरा। तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ या नहीं लड़ूँ, ठीक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, चुनाव से मेरा कोई, मैं कोसों दूर हूँ। पहले भी मैंने यही कहा था कि मैं चुनाव से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, देवापुरी महाराज का काम कर रहा हूँ और मस्त रहता हूँ, मेरा परिवार मस्त रहे और मैं मस्त रहूँ, छोटा कमाऊंगा और बढ़िया रहूँगा। और समाज चालेगा तो मैं तैयार भी हूँ, है ना। 2028 की तैयारियाँ अगर समाज यूँ कह दे कि भाई तू रमेश खराड़े आजा मैदान में, तो मैं नटूंगा नहीं, मैं तो आ जाऊँगा मैदान में, जो समाज चाहेगा वो मैं करूँगा। थोड़ा थोड़ा आपका मन भी है और थोड़ा थोड़ा जनता का मन भी है। देखिए जनता की भावना है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.